नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के रामनगर में एक साधारण परिवार में हुए थे। वे इतने मेधावी थे कि वे 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने छठी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए वह बनारस आ गए। स्कूली जीवन में ही उन्होंने राष्ट्रभक्तों, देशभक्तों और शहीदों के बारे में पढ़ते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के विषय में विस्तार से जाना। इसी दिनों जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद छात्र आंदोलन ने भी गति पकड़ ली और शास्त्री जी ने इसका एक हिस्सा बन गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला रहे और वे आंदोलन में मुस्तैदी से कूद पड़े और 1921 में उन्हें जेल जाना पड़ा। 1928 में शास्त्री जी ने इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य चुने गए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जीवन के कुल 9 साल जेल में काटे। सन 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सदस्यता प्राप्त कर ली। 1947 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया। 1951 में वह पार्टी महासचिव बने। वे राज्यसभा के लिए चुने गए और रेल व यातायात के केंद्रीय मंत्री बने। इसी समय 1955 में दक्षिण भारत के आरियाल में समीप एक रेल दुर्घटना में 150 लोगों की हताहत होने की घटना सामने आई, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1957 में वह इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुने गए। उन्होंने पुनः यातायात विभाग और दिया गया और साथ ही उनको उद्योग एवं वाणिज्य विभागों का भी मंत्री बना दिया गया। 1961 में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। चीन से युद्ध के संकेत में आए नेहरू जी के साथ देने के लिए शास्त्री जी को बिना किसी मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। 27 मई 1964 में नेहरू जी के देहांत के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। वर्ष 1965 में भीषण अकाल एवं भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने परिपक्वता के साथ समस्याओं का सामना किया। ताशकंद में 11 जनवरी 1966 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से मिलने वाली कुछ शिक्षाएं। फर्स्ट, उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान हमारा नारा है। यह नारा राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र है। हमारे लिए इसका बहुत महत्व है। एक तो सैनिक दृष्टि से, दूसरा आर्थिक दृष्टि से। शास्त्री जी ने इस नारे का मुख्य उद्देश्य एक ओर जहां देश की सैनिक शक्ति की वृद्धि करने का था, वहीं दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का रहा। सेकंड, शास्त्री जी ने कहा कि अब जब हमारी स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में हो तो हमें पूरी चुनौती के साथ मुकाबला करना ही एकमात्र कर्तव्य होता है। हमें एकजुटता होकर किसी भी प्रकार के अपेक्षित बलिदान के लिए दृढ़तापूर्वक तत्पर रहना चाहिए ताकि उस चुनौती को हम बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। थर्ड, वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना के बारे में उन्होंने कहा था कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास करते हैं। फोर्थ, शास्त्री जी ने हमारे समाज को विधि या कानून के प्रति यह अवधारणा दी थी कि कानून का सम्मान करना देश के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारा लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और वह और भी सुदृढ़ बन सके, जिसके फलस्वरूप हमारे देश में एकता, अखंडता और संप्रभुता कायम रहे। 5 नंबर, शास्त्री जी ने कहा था कि हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी, अज्ञानता से लड़ना चाहिए क्योंकि हमारी समस्याएं, आशाएं और आकांक्षाएं अनेक हैं। इसलिए हमारे समाज में मिलजुल कर इन समस्याओं को समाधान ढूंढना चाहिए ताकि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।